अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू सिद्रा लाइफस्टाइल कोयटा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रिव्यू, वो भी शाही दाल मेहरान की। और आज आप जानेंगे कि इस शाही दाल के पैकेट से वाकई शाही दाल बनती है या नहीं बनती। और वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, मैं डिटेल में बताऊँगी और साथ ही इसकी प्राइस भी बताऊँगी और बताऊँगी कि लेना है कि नहीं लेना है। जी मेहरान की शाही दाल का मसाला, जिससे आज हम बनाएंगे दाल। और क्योंकि लोग चाहते हैं कि रेडीमेड चीज़ें मिलें और जिससे वो फटाफट खाना रेडी कर लें। वो कुछ इस तरह दिखने में लगता है शाही मसाला, जिसमें पूरी रेसिपी लिखी हुई है। तो वो रेसिपी के ज़रिए हम आज बनाएंगे। और इस पे तरीक़ाकार जो लिखा हुआ है उस तरीक़ेकार में पंजाब या सिंध में खाना बन सकता है। कोयटा में इतनी आसानी से खाना नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे चीज़ आराम से नहीं गलती। तरीका वही यूज़ करूँगी, लेकिन उसे मैं कुकर में बनाऊँगी और वही तरीके से मैं बनाऊँगी। और ये 6 से 7 लोगों के लिए है एक पैकेट। तो मैं जितना बनाऊँगी उतना ही मसाला इसमें यूज़ करूँगी। ये चीज़ की टोटल न्यूट्रिशन फैक्ट है। और ये आप देख सकते हो, इसमें कोलेस्ट्रॉल भी है, सोडियम भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है और कैलोरीज इसमें 24 है। न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन है इसमें, एनर्जी वगैरह कितनी। अगर आप उर्दू में तरकीब पढ़ना चाहते हैं तो पैकेट के अंदर इसका लिखा हुआ है। और इसके इंग्रेडिएंट्स, शाही मसाला के इंग्रेडिएंट्स वगैरह कुछ इस तरह लिखे हुए, उर्दू इंग्लिश पता नहीं कौन कौन सी ज़ुबानों में लिखे हुए। और ये प्रोडक्ट कहाँ की, ये प्रोडक्ट पाकिस्तान की कराची की है। और इसको आपने जब स्टोर करना है तो ड्राई एंड कूल प्लेस में करना है। ये मेहरान का मसाला बॉक्स है। तो इसकी प्राइस भी मैं आपको बता दूंगी और सब कुछ इसका बता दूंगी आज। तो चलें जी, इसमें जो उर्दू में इंग्रेडिएंट्स हैं वो कुछ इस तरह से: नमक, सुरख मिर्ची, सब्ज़ ज़ीरा, हल्दी, लहसुन, अदरक, खटाई पाउडर, प्याज भी है इसमें, मेथी दाना, अजवाइन, काली मिर्ची वगैरह हैं। तो इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और जितना मैं बनाऊंगी उतना ही मसाला इसमें डालूंगी, प्राइस बताऊंगी। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। अब जी मैं किचन में आ गई हूँ। इस रेसिपी को तैयार करने के लिए 2 किस्म की दालें आपके सामने हैं जो बॉक्स पे लिखी हुई थी, यानी मेहरान की जो डब्बे पे लिखी हुई थी। एक थी येलो और एक लाल। इन दोनों को मैंने आधे घंटे पहले एक कप, इसी कप में मेजरमेंट कप से मैंने इक्वल लेके इन दोनों को मैंने भिगो दिया था, पहले धो दिया था और अब ये भीग गई हैं। 30 मिनट हो गए हैं। तो अब जी हम कुकर में इसको बनाएंगे, क्योंकि कुकर में ही दाल जल्दी गल जाएगी। तो दोनों दालों को मैंने डाल दिया है। अगर आप पंजाब या कराची के साइड पे हैं तो वहाँ पे तो दाल बगैर कुकर के भी गल जाती है। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ जी, 4 से 5 हम कप इक्वल पानी डालेंगे। और पानी डालने के बाद अब हम बनाएंगे जी मसाला अकॉर्डिंग टू मेहरान। मैंने इसका प्याज, 1 अदद टमाटर डाल के मैंने इसे ग्राइंड कर लिया, उसे कुकर में डाल दिया। और आप ये इस मसाले को अकॉर्डिंग टू मेहरान हम 2 बड़े बड़े खाने के चम्मच डाल देंगे। कुकर को सीटी लगा देंगे ताकि कि अच्छी तरह दाल गल जाए। और हमने इसको बनाएंगे, हम इसको रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे। जब ये दाल रेडी हो जाएगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये जी दाल रेडी हो गई थी, तो मैंने इसको बड़े से बर्तन में यानी फ्राई पैन में डाल दिया ताकि अच्छा व्यू आ सके और आपको समझ आ सके। दूसरा फ्राई पैन लिया है जिसमें मैं 3 से 4 चम्मच ऑयल डाल लूँगी और उसे गर्म होने के लिए छोड़ दूँगी। ये मैं ऑयल डाल रही हूँ, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसमें 1 लहसुन का चाय का चम्मच पिसा हुआ लहसुन डालूंगी। सब्ज़ मिर्चें 2 से 3 अदद डालूंगी। कड़ी पत्ते 9 से 10 अदद थे, अगर ताज़े मिल जाए तो ताज़ा डाल दीजिएगा। लाल मिर्ची जो साबुत वाली है 3 से 4 अदद डालेंगे। और अब इसको हम फ्राई कर लेंगे हल्की आंच पे, तेज़ आंच पे नहीं करना। और ये अकॉर्डिंग टू मेहरान डब्बे के मसाले के ही मैं बना रही हूँ। तो इसी तरह उन्होंने कहा था, लिखा हुआ था। और फ्राई कर लेंगे इसको, मैं तेज आंच में नहीं करूँगी। जैसे ये फ्राई हो जाएगा थोड़ा तो मैं इसको आंच से हटा दूँगी, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसको मैं इसी ऑयल में फ्राई कर लूँगी। और मैंने स्टोव बंद कर दिया। अब इसमें मैं 3 चम्मच अकॉर्डिंग टू मेहरान पाउडर डाल दूँगी, वो भी खाने के। और उसको आंच मेरी बंद है क्योंकि ऑयल गर्म था, तो मैं इसको 2 से 3 सेकंड तक ही गर्म करूँगी, कुक करूँगी। और जब ये कुक हो जाएगा और धीमी धीमी सी स्मेल आ जाएगी, क्योंकि हमने मसाला भी नहीं जलाना और अदरक और लहसुन को और कड़ी पत्ता और लाल मिर्चों को भी नहीं जलाना, सिर्फ हमने थोड़ा सा फ्राई। ढकना मैंने साथ ही रखा हुआ और फ़ौरन डालने के बाद मैंने इसको ढक दिया और दम पे पकने के लिए रख दिया है। और इस टाइम आंच मेरी बहुत ही कम है। और जब थोड़ा सा कुक हो गया तो फिर मैंने इसको मसाले को मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद मैंने इसको 3 मिनट तक
बिल्कुल हल्की आंच पे रखा है ताकि मसाला और दाल आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाए और जायका डेवलप हो जाए। और इसको 3 से 4 मिनट के बाद मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये जी दाल डिश आउट हो गई। मैंने थोड़ी सी प्याले में डाल के आपको दिखा दिया और इसे मैंने गार्निश कर लिया है धनिए से। और ये जी दाल बन गई है। और जायके की बात करूँ तो यमी जायका था, टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप हुआ था। अगर आपके बजट में है तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। एक यूनिक रेसिपी होगी और मैं स्पॉन्सर वीडियो नहीं है और उसकी प्राइस जो है 60 रुपये थे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।